Welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Those who are new, please like and subscribe my channel. You can see my video on Telegram also. Today we will discuss second part of collection of data for class 11th. Let's start. Indirect oral investigation is a part of primary data. Indirect oral investigation is that investigation in which investigator collect information not for directly to person, collect from the other person. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर जिस बंदे के बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट उस बंदे से, उस पर्सन से डाटा कलेक्ट करने की बजाय उसके साथी से, जो उसके नोन है, जो उसके टच में है, उस व्यक्ति से डाटा कलेक्ट करता है। इसलिए उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इन विच डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन who are directly or indirectly touch with the informant जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसे इंफॉर्मेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मेथड है वो कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, सुटेबिलिटी कहाँ पर है इसकी सुटेबिलिटी के लिए हमें देखना है कि एरिया ऑफ फील्ड इज़ वेरी लार्ज। कहता है कि जहाँ पर एरिया ऑफ फील्ड लार्ज हो, इन्वेस्टिगेटर के पास टाइम क्या लिमिटेड हो, तो वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वेयर फील्ड ऑफ एरिया इज लार्ज, इट इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्ट कंडक्ट। कहते हैं कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर के पास इतना टाइम या इतना सोर्स नहीं होता कि वो डायरेक्ट इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट कर पाए, तब इस मेथड्स को क्या है इम्प्लीमेंट किया जाता है। व्हेन इंफॉर्मेशन शुड कीप सीक्रेट, कहते हैं कि जब जिस बंदे के बारे में डाटा कलेक्ट करना है उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना हो, सिर्फ ओनली डिस्कशन के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए या कोई अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम दूसरे पर्सन से कंटेक्ट करते हैं। तो बस इसके मेरिट है। मेरिट क्या है इसके, इट इज़ इकोनॉमिकली टाइम एंड मनी वाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ता था, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए करने के लिए उसको डायरेक्ट इंफॉर्मेंट से कनेक्ट करना पड़ता था, तो लॉट ऑफ मनी स्पेंड ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन। बट यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट पर्सन से मिलना ही नहीं है, इनडायरेक्टली ओरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमें कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा मनी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ओरली करनी है तो रिटर्न का टाइम बचेगा, तो टाइम वाइज भी सेफ है। मीन्स दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकली टाइम एंड मनी वाइज। दिस मेथड अवे फ्रॉम द पर्सनल बायसेस, जो पर्सनल बायसेस है इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में, इससे बचा जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जा रहा है वो शायद गलत बताए, हो सकता है, तो वहाँ पर पर्सनल बायसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे पर्सन से कांटेक्ट किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर जो पर्सनल बायसेस की जो प्रॉब्लम थी वो इस मेथड से रिमूव की जा सकती है। द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज, नो नीड हाई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। हमें सिर्फ डिस्कशन करनी है, ज़्यादा हाई डिग्री इंफॉर्मेशन की या हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम डाटा को कलेक्ट करते हैं फॉर सिंपल पर्पज़ के लिए, तब इस मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे क्लास के अंदर वेन एवर ए स्टूडेंट आर एब्सेंट, टीचर्स आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड ए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बट इसके डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट, डाटा में भी डाउटफुल बिकॉज डाटा कलेक्ट फ्रॉम द अदर सोर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि डायरेक्ट डाटा क्या डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किए जा रहे, इनडायरेक्टली अदर पर्सन से कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो डाटा अदर पर्सन से कलेक्ट किए जाएंगे तो हो सकता है कि वो सही भी इंफॉर्मेशन दे सकता है और वो डाउटफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो वहाँ पर क्या है रिजल्ट डाउटफुल हो सकते हैं। वहाँ पर क्या है फियर है, बाइसेस का फियर भी हो सकता है। जैसे वहाँ पर पर्सनल बाइसेस थे, यहाँ पर क्या है फियर बाइसेस क्या है उसके फ्रेंड से, अगर उसके फ्रेंड की या उसके नोन सी या उसके जो कॉन्टैक्ट में बंदा है उसकी अगर उससे अच्छे रिलेशन है
तो उसके नेगेटिव पॉइंट को छुपा सकता है। अगर वो उसका विरोधी है, अपोजिट है उसके, तो वो क्वालिटी को हाइड कर देगा, उसकी नेगेटिविटी बताएगा। तो मीन्स दोनों टाइप से क्या है, एक फिगर हो जाता है बायसेस का। इट इज़ नॉट अडॉप्ट वेयर नीड ऑफ हाई एक्यूरेट रेट। अगर हमें एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत नहीं है तब तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हाईली एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत है तो हम इस मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड आता है इंफॉर्मेशन थ्रू दी कोरस्पॉन्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू दी कोरस्पॉन्डिंग। इसका मीन्स क्या है कि इन्वेस्टिगेटर collect information not directly but appoint their agents correspondents who collect information from their own areas according to their own convenience। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वालों ने अपने एजेंट्स क्या है अपॉइंट कर दिए, तो वो एजेंट्स क्या है अपने एरिया के अंदर अपनी ही लैंग्वेज के अंदर अपने ही तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड सेंड टू दी इन्वेस्टिगेटर। देन इन्वेस्टिगेटर यूज दिस डाटा। इट इज मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट देयर लोकल एजेंट, देन दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी ओन एरियाज। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेबिलिटी क्या कहती है, रेगुलर एंड कंटिन्यू इंफॉर्मेशन इज नीडेड। कहता है कि अब देखो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने अपने कोरस्पॉन्डेंस अपॉइंट किए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको डेली रेगुलर और कंटिन्यू इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मोस्टली ये डाटा, ये मेथड्स कौन यूज़ करते हैं, चैनल्स वाले यूज़ करते हैं, न्यूज़ पेपर्स वाले यूज़ करते हैं, जिसने मैगजीन्स के डाटा कलेक्ट करने हैं वो करते हैं। जहाँ गवर्नमेंट है वो इंडिया, उसने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जिनको रेगुलर डेथ रेट, बर्थ रेट की कैलकुलेशन करनी होती है, डाटा कलेक्ट करने होते हैं, लैंड से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने होते हैं। ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, रेगुलर इंफॉर्मेशन करते हैं। तो उनके लिए इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस एक बेस्ट मेथड है। व्हेन हाई डिग्री एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर, यहाँ पर भी क्या है हाई डिग्री रिक्वायर। कई बार देखोगा आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर, अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर एक ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया होता है। कई न्यूज़ अंदर गलत भी हो जाती है तो नेक्स्ट डे वो क्या है सॉरी करके इसको अवॉइड कर देते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि रेगुलर इन्फॉर्मेशन हो बट हाई डिग्री की एक्यूरेसी की ज़रूरत ना हो, तो हम इस मेथड्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, हम इसके मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। क्या इसके मेरिट्स हैं? इट इज़ इकोनॉमिकली टाइम एंड मनी वाइज। वही सेम यहाँ पर भी आगा। क्यों ये इकोनॉमिकली है? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कहाँ पर है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर चेन्नई के अंदर। बट अगर एक इन्वेस्टिगेटर को रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर इलाके के अंदर, हर एरिया के अंदर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो अपने एजेंट अपॉइंट कराएगा। अब खुद जाएगा तो ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएगी। अगर वो अपने लोकल एजेंट अपॉइंट कर दिया है वो नॉमिनल रेट पे हो जाएंगे। मनी वाइज भी ये इकोनॉमिकल है, टाइम वाइज भी है, क्योंकि इतने सारे कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपने अपने तरीके से डेली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देते हैं। इसलिए ये इकोनॉमिकल भी है और मनी वाइज भी ईजी है। इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्विकली। इससे क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और पूरे इंडिया और वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रात को न्यूज़ चैनल के डिपार्टमेंट में चली जाती है और नेक्स्ट डे आप उसको न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो या चैनल्स पे साथ के साथ ही आ जाती है। इसलिए क्विक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देयर कॉरस्पॉन्डेंट्स। These information regularly require like radio, news agencies require this type of method, but इसका demerit भी है। It is suffer from lack of uniformity। क्या होता है कि अलग अलग न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ही खबर को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, तो पीपल्स के मन में क्या है डाउट हो जाता है कि ये इतने बना रहा है जी, ये इतने बता रहा है जी, कौन सही है। तो कई बार तो ऐसा लगता है सारे ही गलत हैं। ऐसा क्यों है? इंफॉर्मेशन सही है बट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो अलग अलग एंगल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और अपने चैनल में वो शो कर देता है। ऑल इंफॉर्मेशन इज गुड, ऑल इंफॉर्मेशन इज राइट, बट वे मेथड इज डिफरेंट। सो वहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिखती है, इस कारण से ये डीमेरिट है।
इट कैन फेल व्हेन कॉरस्पॉन्डेंट नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन। कहता है उस एरिया का जो कॉरस्पॉन्डेंस अटेंड किया गया है या अपॉइंट किया गया है, अगर वो आलसी है, अप टू डेट नहीं है, ज़्यादा केयर नहीं करता है, तो वो कॉरस्पॉन्डेंस इन्वेस्टिगेटर को कभी भी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकेगा और इन्वेस्टिगेटर को सफ़र करना पड़ेगा। उसका जो चैनल है वो फेल हो सकता है या उसको अपने लोकल एजेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मीन्स होली सोली इंचार्ज कौन है? वो कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर वो एक्टिव है तो प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन, इफ आर इनएक्टिव दे आर गिविंग रफ नॉलेज। इट कैन सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ एक्यूरेट एंड ओरिजिन। सफ़र हो सकती है, क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो और है, डाटा कलेक्ट करने वाला और है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने डाटा करेक्ट देना है या इनकरेक्ट देना है या फिर क्या है चेंज करके देना है। तो इसलिए इसके ऊपर क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी दिखती है, ये इसका डीमेरिट है। बट दिस मेथड इज़ वेरी फेमस because this method used by the news channels, newspapers and regular departments. Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss with me.